हम किस जाति में पैदा हुए ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन उस जाति को सम्मान दिलाना वो हमारे हाथ में। ऐसा ही कुछ किया बहुजन समाज की बेटी रोहिणी गावरी ने, जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं देश विदेश में। भारत में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप हासिल की और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। बहुजन समाज की बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि रेसलिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने एक नाम सुना होगा, प्रिया सिंह का। किस तरीके से वो सामाजिक दायरे से बाहर निकलकर उन तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी जिस समाज में महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी की इज्जत बनाकर बरसों से रखा गया है। उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी जिन महिलाओं को धर्म संस्कृति के नाम पर उनके हक अधिकारों से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, सामाजिक विकास की स्थिति मैं महिलाओं की स्थिति से मापता हूं कि महिलाओं ने उस समाज में कितना विकास किया, महिलाओं का विकास कितना हुआ। ऐसा ही कुछ किया रोहिणी गावरी ने। रोहिणी गावरी को स्कॉलरशिप में शिक्षा के क्षेत्र में वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। लगातार सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर लिखती रहती हैं और बहुजन समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुजन समाज की तमाम उन महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को उनसे प्रेरणा लेकर हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में निराश, हताश होकर जीवन से गिव अप कर देते हैं। शिक्षा को अपना हथियार बनाकर महिलाएं क्या नहीं कर सकती। सोचिए, प्रतिभा सिर्फ वक्त का मोहताज है, उनको एक मौका मिलना चाहिए और प्रतिभा के जरिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं चांद तक जा सकती हैं। रोहिणी गावरी के कुछ ट्वीट्स हैं, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि किस तरीके से बहुजन समाज की बच्ची बहुजन समाज का नहीं बल्कि देश का भी गौरव आगे बढ़ा रही है। रोहिणी गावरी लिखती है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ बैठने का अधिकार शिक्षा से मिला। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला। दुनिया की ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां हम अम्बेडकरवादी नहीं पहुंच सकते। आप एक बार कोशिश तो करो, हम सब संघर्षों से ही सफलता प्राप्त करते हैं। सोचिए, रोहिणी गावरी अम्बेडकराइट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अब उनको 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला है। भारत से सिर्फ चुनिंदा बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। अब वो स्विट्जरलैंड के दावोस नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करिए। आगे वो लिखती हैं, हम किस जाति में पैदा हुए ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन उस जाति को सम्मान दिलाना हमारे हाथ में है। चमार जूता बनाने, वाल्मीकि झाड़ू वाले, इस पहचान को हम अपनी शिक्षा, मेहनत से बदल सकते हैं। आज मुझे देखकर कोई नहीं बोल सकता कि मैं एक सफाई कर्मी की बेटी हूं और अपनी जंग हमें खुद लड़नी है। सोचिए, रोहिणी गावरी जो हैं वो एक सफाई कर्मी की बच्ची हैं। अब उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि सफाई कर्मी की बच्ची एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। सोचिए, शिक्षा से आप क्या नहीं बदल सकते। शिक्षा, अगर आप अपना हथियार बना लेंगे शिक्षा को, बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बहुजन समाज को जो मानसिक गुलामी में रखा गया, उससे निकलने का सिर्फ एकमात्र हथियार हमारे पास शिक्षा ही है। और शिक्षा को हर बहुजन समाज के बच्चे को पढ़ना चाहिए, अपना हथियार बनाना चाहिए। वो आपको तलवार उठाने पे मजबूर करेंगे, लेकिन आपको कलम की ताकत को आगे बढ़ाना है, कलम की ताकत को अपना हथियार बनाना है और अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले समाज के लिए एक प्रेरणा बनना है, एक इतिहास बनना है, ताकि आपका आने वाला जो समाज है, आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपसे सबक लेकर आगे बढ़ सके। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो हिंदू कोड बिल नहीं होता, हिंदू कोड बिल नहीं होता तो बहुजन समाज क्या, महिला वर्ग जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। डॉक्टर अंबेडकर ने जितने अधिकार महिलाओं को दिए हैं, तो महिलाओं का भी अब दायित्व बनता है कि वो जागरूक हो, अपने अधिकारों को वो जाने और शिक्षा को हथियार बनाकर आगे बढ़े। आगे रोहिणी लिखती हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति ईरानी एवं दूसरी तरफ न्यू स्विट्जरलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री इस प्यार और सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ स्मृति ईरानी है, एक तरफ रोहिणी है और एक तरफ स्विट्जरलैंड की जो है प्रधानमंत्री हैं। किस तरीके से अब महिलाएं सिर्फ घर पर नहीं, अब दुनिया पे राज करेंगी।
सोचिए, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा तो देश विकसित होगा। तो इसलिए अब आपको तय करना है, आपने समाज की हर एक महिला को, अगर एक जागरूक महिला अपने समाज में बैठे लोगों को जागरूक करती है तो सोचिए उस समाज की दशा के बारे में सोचिए, उस दिशा के बारे में सोचिए, देश की तरक्की के बारे में सोचिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करेगा, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभाएगा, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा समाज जागरूक होगा, हमारा समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हर चीज जो भी हमारे आसपास होती है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, हम सब कुछ सरकार को ब्लेम करने लगते हैं कि अगर ये हुआ है तो मोदी सरकार जिम्मेदार, ये हुआ है तो विपक्ष जिम्मेदार। लेकिन आम नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है, आम नागरिकों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग अपने अधिकारों को जानिए। सोचिए, रोहिणी गावरी हो, चाहे प्रिया सिंह हो, रोहित वेमुल्ला, हमारे समाज का एक शिक्षित वर्ग का बच्चा वो अपनी जान इसलिए दे देता है क्योंकि उसका मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। सोचिए, प्रतिभा की कमी नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए। बहुजन समाज, ST SC माइनॉरिटी समाज के लोग ये साबित कर सकते हैं कि आरक्षण के बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है। जो लोग आरक्षण विरोधी हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि रेस की लाइन इक्वल होनी चाहिए। सोचिए, हम समाज को कोसने लगते हैं उसके आरक्षण की वजह से कि बहुजन समाज को तो आरक्षण मिला है, बहुजन समाज को तो कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, बहुजन समाज को तो कम मेहनत में उनको मलाई खाने के लिए मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है। तमाम समाज के वर्ग के लोगों के लिए, तमाम अलग अलग जेंडर के लोगों के लिए अगर रेस की लाइन इक्वल होगी तो आरक्षण पे सवाल तभी करना चाहिए। लेकिन शिक्षा हर एक वर्ग के व्यक्ति का पहला अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अशिक्षा ही गुलामी को जन्म देता है। तो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, तभी जाके आप संघर्ष कर पाएंगे और तभी उसके बाद आप संगठित रह पाएंगे और अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अपनी जाति की जो जंजीरें हमारे लिए बरसों से बनाई गई हैं उससे निकलिए, जो हम जेंडर के आधार पर जो भेदभाव सहते आए हैं उनसे बाहर निकलिए और शिक्षा को अधिकार बनाकर आप रोहिणी की तरह, आप प्रिया सिंह की तरह आगे बढ़िए। हौसला बढ़ाइए उन तमाम बच्चियों का, उन तमाम महिलाओं का जो इस भरोसे बैठी हैं कि काश हमारे समाज की भी कोई बहन कुमारी मायावती बने, काश हमारे समाज की कोई बच्ची रोहिणी गावरी की तरह नाम रोशन करे। तो अब आपको तय करना है आप क्या चुनेंगे, धर्म का रास्ता जो आपको गुलामी की तरफ लेके जाता है, या वो रास्ता जो आपको ज़मीनी स्तर से उठाकर चांद पर भी लेके जा सकता है। और ये तब संभव हो पाएगा जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएंगे और शिक्षा लेंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि धर्म से आपका ज़्यादा फायदा होने वाला है कि शिक्षा से। आप अपने बच्चे को जज कलेक्टर बनाना चाहते हैं या अपने बच्चे को उन लाइन में लगाना चाहते हैं जो प्रसाद के जरिए, प्रसाद का नाम कहकर अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं, आप उस लाइन में देखना चाहते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा रास्ता तय करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।